हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है जो कि हमारे लाइफ में हमारे पेमेंट्स को बहुत ही इजी और कन्वीनियंट बना देता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कॉमन जो मिस्टेक्स है, चाहे आप नए यूज़र हैं चाहे पुराने यूज़र हैं, तो दोनों के साथ कॉमन मिस्टेक्स यहाँ हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं, डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 की यहाँ बात करेंगे तो अगर आप नए हैं, पहली बार आप क्रेडिट कार्ड यहाँ अप्लाई किए हैं, या तो ओल्ड यूज़र भी हैं, आप सेकंड कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई भी किए हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, कार्ड अप्रूव होते ही आपको बैंक में कॉल करना है। आपको ये जानकारी ले लेना है कि उसका बिल जनरेशन डेट कब है, यानी कि स्टेटमेंट जनरेशन डेट कब है, उसको पता करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यानी कि ड्यू डेट कब है, यानी कि जिस दिन आपको पेमेंट कर देना है, जिसका क्रेडिट कार्ड का फुल अमाउंट जो भी ड्यू होता है उसको पेमेंट कर देना है, उसका ड्यू डेट कब होता है उसको सबसे पहले पता कर लेना है। कई बार होता ये है कि आपका जो है कार्ड तो अप्रूव हो गया, लेकिन बैंक की तरफ से किसी वजह से लेट से ये डिस्पैच कर दिया गया, या तो फिर आपको जो है आउटर एरिया में रहते हैं, बड़े सिटीज़ में नहीं रहते, तो हो सकता है ये जो कार्ड आपको लेट से डिलीवर कर दिया जाएगा। ऐसे में ये होगा कि आपका मान लीजिए कि आपका जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का ड्यू डेट निकल जाए, तो ऐसे में अगर उस कार्ड का कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस होगा तो यहाँ पे आपका जो है बिल ड्यू डेट जो भी रहेगा उस दिन आपको उस ज्वाइनिंग चार्जेस का पेमेंट कर देना होता है। अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है जो भी आपने अप्लाई किया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत जो बिल जनरेट होगा उसमें आपका कोई भी चार्जेस यहाँ यानी कि वहाँ पे आपको जो है कोई भी बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज्वाइनिंग चार्जेस है, आपका बिल जो पेमेंट का ड्यू डेट है वो निकल गया, तो आपका जो है ज्वाइनिंग चार्जेस के ऊपर यहाँ लेट पेमेंट का चार्जेस यहाँ लग जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह होते हैं वो बहुत ही हेवी चार्जेस यहाँ होते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटर रहेगा, आपको कस्टमर केयर में आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको सबसे पहले पता कर लेने का सबसे बेटर रहेगा, आप जो है यहाँ पे ऑटो डेबिट यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि आपको जब भी ऑटो डेबिट यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट ड्यू यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ गलती से भी मिनिमम अमाउंट ड्यू यहाँ आपको सेलेक्ट नहीं करना है। टोटल अमाउंट ड्यू मतलब कि आपका जो भी अमाउंट ड्यू है वो पूरी तरह से आप पेमेंट करते हैं, और मिनिमम अमाउंट ड्यू ये होता है कि जितना भी टोटल आउटस्टैंडिंग है यानी आपका जो बिल ड्यू है उसका सिर्फ 5% ही यहाँ होता है। तो ऐसे में आपका यहाँ अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू ही आपका यहाँ से पेमेंट होगा, और आपको जो है यहाँ से जो भी अमाउंट रहेगा ड्यू उस पर ऊपर आपको चार्जेस लगते चले जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि जब भी जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, उसको आप यूज़ करते हैं तो उस कार्ड पे आपको रिवार्ड या कैशबैक तो मिलते ही हैं। बाद में उसी जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उस कार्ड का आप बिल पेमेंट करते हैं, तो बिल पेमेंट पर भी यहाँ आपको कैशबैक आपको देखने को मिलता है। तो आजकल कई एप्लीकेशन है यहाँ, या तो फिर वॉलेट का है, तो यहाँ पे किसी का यहाँ नाम लेने वाला नहीं हूँ, तो हर जगह पे यहाँ आपको जो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स आप करेंगे तो वहाँ आपको कैशबैक देखने को मिलता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई भी एक क्रेडिट कार्ड का हमारा टोटल अमाउंट ड्यू जो है 30,101 रुपया है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि ये 30,101 रुपया को हम अलग अलग ऐप से या वॉलेट से यहाँ पेमेंट करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको कैशबैक मिल सके। तो यहाँ पे हम कई बार ये कहते हैं कि ड्यू डेट से पहले हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि कम से कम कई ऐप में यहाँ पे 3 डेज़ या 2 डेज़ तक यहाँ आपको जो है पेमेंट सेटलमेंट में यहाँ लग जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको एक तो 3 दिन पहले ही आपको जो है यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देना है कोई भी ऐप या वॉलेट से, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक मिलता है। तो रही बात कि हमारा जो है 30,101 रुपया का टोटल अमाउंट ड्यू है, तो यहाँ पे 30,000 को पूरा 30,101 रुपया पेमेंट ना करके हम अलग अलग वॉलेट से 10-10 हज़ार करके हमको जो है पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको 10,000 और एक में 10,101 रुपया का यहाँ आपको पेमेंट करना होगा। तो ऐसे में कई बार आपसे ये गलती हो सकता है कि किसी में 10,000 की, दूसरे में 10,000 और तीसरे में 10,100 बस की है, यहाँ पे आपका 1 रुपया भी छूट जाता है, यानी कि तीसरे में आपको 10,101 रुपया का बिल पेमेंट करना था, आपने किया 10,100 सिर्फ। तो ऐसे में यह होगा कि आपका 1 रुपया यहाँ छूट गया। तो 1 रुपया भी अगर यहाँ छूट जाता है तो यहाँ से आपको जो है पूरे टोटल अमाउंट ड्यू में आपको यहाँ चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कैशबैक के चक्कर में एक यहाँ पे आपसे ऐसा गलती हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक यहाँ से आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड का यहाँ बिल पेमेंट इस तरह से अलग अलग ऐप से, अलग अलग वॉलेट से या एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से यहाँ हिसाब लगा लेना है, उसके बाद ही आपको ये पेमेंट करना है। अदरवाइज़ आपको जो है पूरे टोटल अमाउंट ड्यू पर अगर 1 रुपया भी छूटता है तो पूरे टोटल अमाउंट ड्यू का यहाँ आपको लेट पेमेंट और GST यहाँ आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड में नए हैं तो आपको जो है टोटल अमाउंट या टोटल आउटस्टैंडिंग या मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है, ये दोनों में उनको फ़र्क नहीं रहता है। तो कई बार ये होता है कि कम अमाउंट यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू को ही यहाँ पेमेंट कर देते हैं क्योंकि वो कम अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको ये गलती कभी नहीं करना है, आपको टोटल अमाउंट ड्यू ही यहाँ पेमेंट करना है। कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ आपको हेवी चार्जेस यहाँ आपको लग जाते हैं क्रेडिट कार्ड में, लेट पेमेंट के चार्जेस।
तीसरी गलती हम करते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड से आप जो है कैश विथड्रॉ कर देते हैं एटीएम से। जैसे हम डेबिट कार्ड से कैश विथड्रॉ करते हैं उसी तरह से आप जो है क्रेडिट कार्ड से कैश विथड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ कैश विथड्रॉल पे भी आपको भारी भरकम यहाँ चार्जेस देना पड़ता है। आजकल कई क्रेडिट कार्ड हैं जिसके फीचर्स होते हैं कि आप जो है एटीएम से कैश विथड्रॉ करेंगे तो आपको वहाँ आपको कोई भी चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह यहाँ नहीं लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से आप जो है कैश विथड्रॉ करेंगे तो यहाँ कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ कोई भी चीज़ यहाँ ऐसे फ्री नहीं है, यहाँ आपको चार्जेस विथ जीएसटी आपको यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ कोई भी क्रेडिट कार्ड का यहाँ बैंक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बैंक के कार्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो है बहुत ही कम चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ को आपको जो है क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से कैश विथड्रॉ कभी भी नहीं करना चाहिए। चौथा गलती हमसे ये होता है कि हमारा जो भी क्रेडिट कार्ड्स है उसके लिमिट्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम 30% से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यहाँ हमारा जो है क्रेडिट स्कोर यहाँ कम होता है। यहाँ क्रेडिट स्कोर में इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हमें जो है 30% से ज़्यादा लिमिट को हमें यूज़ नहीं करना है। हमारा जो भी स्पेंडिंग है वो टोटल जो हमारा क्रेडिट लिमिट है सिर्फ उसका 30% ही यहाँ यूज़ करना है। ऐसे में क्या होता है, अगर 30% से ऊपर जाते हैं तो आपका क्रेडिट रिस्क में आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी यहाँ इम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो नए यूजर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड में, तो वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो भी लिमिट है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही क्रेडिट कार्ड है तो नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स को यहाँ लिमिट्स भी कम मिलती है। तो ऐसे में उनसे ये गलती हो जाता है कि वो पूरा क्रेडिट लिमिट को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ऐसे में उनका क्रेडिट स्कोर भी यहाँ हिट हो जाता है। नेक्स्ट गलती ये होता है कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसके रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि आपको जो है इस रिवार्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी कब होती है, आपको कैसे रिडीम करना है, एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए। आपको बेटर रहेगा आजकल रिवार्ड पॉइंट्स वाले क्रेडिट कार्ड को आप मत लीजिए। आजकल मार्केट में आपको जो है कई क्रेडिट कार्ड हैं जो सीधे सीधे आपको जो है कैशबैक देते हैं। यानी कि जो भी आप कैशबैक अर्न करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ आपको रिडीम करने का कोई झंझट नहीं, सीधे सीधे आपको कैश के रूप में यहाँ कैशबैक मिल रहा है। नेक्स्ट मिस्टेक की यहाँ बात करेंगे तो जब भी हम कार्ड टू कार्ड यहाँ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक क्रेडिट कार्ड है उसके अगेंस्ट में आप जो है नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी उस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दे रहे हैं या भी आप उसका जो क्रेडिट लिमिट है उसका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप उस कार्ड का ऑलरेडी लिमिट को आप जो है यूज़ कर चुके हैं उसके बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको कम चांसेस है आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा, या तो फिर आप क्रेडिट कार्ड अप्रूव भी होता है तो आपको लिमिट बहुत ही कम मिलने वाला है। तो जितना ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है पुराने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को अगर आप यूज़ कर लिए होंगे तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लिमिट्स उसी के हिसाब से डिसाइड करती है बैंक। अगर आप जो है 50,000 का आपका क्रेडिट लिमिट है उसमें से आप 30,000 ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपको जो नया क्रेडिट कार्ड आपका बनेगा 50,000 का लिमिट आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ 20,000 का आपको या 15,000 का यहाँ लिमिट आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है 30,000 को आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ऑलरेडी आप कर्जे में है 30,000 के। तो ऐसे में बैंक नहीं चाहेगी कि आपको जो है नेक्स्ट जो क्रेडिट कार्ड है आपको 50,000 की लिमिट के साथ दे। यहाँ सिर्फ आपको 15 से 20,000 का ही लिमिट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जब भी आप कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, खुद से अप्लाई करना है। ऐसे में आपको पता रहेगा कि आप जो है कौन से कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसका ज्वाइनिंग चार्जेस क्या है, एनुअल चार्जेस क्या है, फीचर्स क्या है, रिवार्ड पॉइंट्स क्या है। तो ऐसे में आपको पता रहेगा कि आप उसी क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई किए। कई बार आप ऑफलाइन यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपने अप्लाई किसी और कार्ड के लिए किया और आपको कार्ड जो है दूसरा अप्रूव कर दिया गया। ऐसा आप ऑफलाइन एप्लीकेशन में यहाँ आपसे हो सकता है। और जब भी जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे उस कार्ड का हमें देखना है APR सबसे लो होना चाहिए, यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि इस कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट कितना है, जो एनुअल इंटरेस्ट रेट इस कार्ड पे किस तरह से लिया जाता है, कितना लो है उसके हिसाब से। तो एनुअल APR जितना कम होगा इंटरेस्ट रेट आपका उतना ही कम होगा। तो जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, तो इन क्रेडिट कार्ड के जो APR होते हैं बहुत ही लो होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरह के आप जो है क्रेडिट कार्ड को आप कोशिश कीजिए अप्लाई कीजिए, ताकि आपसे कभी भी लेट पेमेंट होता है या कुछ चूक हो जाता है, आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपसे इंटरेस्ट रेट जितना हो सके आपसे कम चार्जेस कर दीजिए।